सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार हिस्ट्री विद्यार्थी में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं वो हम शुरू करने चल रहे हैं कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर जो है, जैसा कि आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जाती है उसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं, और यूपी ट्रिपल एससी जो है, यूपी ट्रिपल एससी में जो भी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है तो उसमें जो है लगभग क्या, जैसे एजीटीए की जो कृषि की परीक्षा है उसमें ही 15 क्वेश्चन दिया गया है कि जो है कंप्यूटर से पूछा जाएगा। तो मैं जो है खास करके मैं एजीटीए वाले बच्चों को ही तैयारी करा रहा हूं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का रहा है। तो आप जो है मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपको जो है पूरा का पूरा जो है 40 से 45 दिन में आपका जो है कंप्यूटर जो है मैं आपका पूरा तैयार करा दूंगा। आपको जो मैं पढ़ा दूंगा इससे बाहर कोई कंप्यूटर का क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। और मैं आपको थ्योरी के साथ साथ जो है, जैसे जो चैप्टर ख़त्म होगा, जैसे कंप्यूटर का एक परिचय, तो आज कंप्यूटर का परिचय ही दिया जाएगा, तो उसके बारे में बताया जाएगा। और जो है जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो मैं इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से, उसका भी वीडियो बना करके आपको उपलब्ध करा दूंगा। मतलब पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद जो है फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। आपको उससे मैं ये बता दूंगा, उसको जो क्वेश्चन बनाऊंगा उसके माध्यम से बताऊंगा कि क्वेश्चन जो है किस टाइप के बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं, तो मैं आपको सब सॉल्व करा दूंगा। तो आप मेरे साथ परिचर्चा में अंत तक जुड़े रहें, ठीक है। कह रहे कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा तथा निर्देशों के इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। यह डाटा निर्देश यानी सॉफ्टवेयर तथा परिणामों को स्टोर भी करता है ताकि आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग किया जा सके। यह डाटा भंडार तथा तीव्र गति और त्रुटि रहित ढंग से उसके विश्लेषण का कार्य करता है। तो कंप्यूटर क्या है, जैसे कंप्यूटर को ये स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, लेकिन ये बिना मनुष्य के नहीं चल सकता है। इसके पास दिमाग नहीं होता है, बुद्धि नहीं होती है। ये जो भी हम इसको देते हैं ये अपने अंदर ग्रहण करता है, और जब इसकी आवश्यकता होती है तो हम उसको उससे प्राप्त करते हैं। इसका मतलब विश्लेषण करता है। देख लीजिए क्या कर रहा है, विश्लेषण करता है, निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है। जो भी हम इसको देते हैं, इनपुट इसमें करते हैं, जो भी सूचना या जो भी कार्य करते हैं, तो उसका विश्लेषण करता है और आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में, फिर जब हम उसको चाहते हैं तो आवश्यक जैसा हम चाहते हैं कि ऐसा आना चाहिए, उसी रूप में वो हमको देता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, एक तरीके से कंप्यूटर की परिभाषा है, आप इसको नोट कर लीजिए। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ गणना करना होता है। क्या होता है? जिसका अर्थ गणना करना होता है। इसे हिंदी में संगणक कहा जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के कार्य क्या है बता रहा है। बेसिक कार्य, डाटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करना, ठीक है। नंबर 1 कह रहा है डाटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करना, यानी जो हम उसमें सूचनाएं, मतलब जो भी डालते हैं जो काम करने के लिए, उसको जो है वो ग्रहण करता है। हम जो उस पर कार्य करते हैं, लिखना, जो भी डिजाइन बनाना या कुछ भी, तो उसको वो स्वीकार करता है। फिर कह रहा है नंबर 2, डाटा को दिए गए निर्देशों के अनुरूप प्रोसेस कर सूचना में बदलना। जब हम इसको जो निर्देश देते हैं सॉफ्टवेयर के द्वारा, तो जो है उसको जो है निर्देशों के अनुरूप जैसा चाहते हैं उसे प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके सूचनाओं में बदल देता है। जैसा हम चाहते हैं वैसा ये बदलता है, ठीक। उसके बाद कह रहा है नंबर 3, डाटा और सूचना को भविष्य में उपयोग के लिए स्टोर करना। जो भी हम इस पे कार्य करते हैं, वो जो भी हम लिखते पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, जो भी कुछ कार्य करते हैं, तो उसको क्या करता है वो भविष्य, मतलब हम अगर भविष्य में चाहें तो इसका उपयोग कर सकते हैं और करते भी हैं।
तो उसको जो है वो स्टोर अपने पास रखता है, अंदर रखता है। सूचना को विश्लेषण कर आउटपुट के रूप में निर्गत करना, मतलब जो भी, जैसे मान लीजिए हम जो भी इस पे कार्य करते हैं तो ये जो है उसका जो भी हम पहले करते तो उसका विश्लेषण करता है, विश्लेषण करके ये फिर आउटपुट के रूप में हमको उपलब्ध कराता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, हम इनपुट जब डालते करते हैं कंप्यूटर पे तो इनपुट जब जाएगा तो प्रोसेस करेगा, निर्देश दिया, प्रोसेस किया, फिर आउटपुट उससे प्राप्त होता है। ठीक है, ये कंप्यूटर की कार्य प्रणाली है। कंप्यूटर सिस्टम के घटक, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के 3 घटक होते हैं। एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर, तीसरा डाटा। हार्डवेयर वो होते हैं जिसको हम जो है वो हाथ से छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के अंदर का जो प्रोग्राम अनुदेश जो कंप्यूटर को यह बतलाता है, यह कहता है कि उसे कैसे और क्या कब करना है। और डाटा जो है वो डाटा, आंकड़े जो होते हैं वो उससे प्राप्त होते हैं। ये 3 भाग जो हैं कंप्यूटर के होते हैं। जो कंप्यूटर का सिस्टम होता है इसके 3 भाग होते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को आपको विस्तृत बता रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिए। कंप्यूटर के भाग में पहले हम हार्डवेयर को बता रहे हैं। कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग जिसे हम देख सकते हैं और छूकर महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। जो कंप्यूटर के भाग होते हैं, जैसे ऊपरी भाग होते हैं, जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सीपीयू हो गया उसका, या जो भी चीज़ होते हैं वो सब जो है हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। उसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। जैसे देखिए कीबोर्ड जिसपे हम काम करते हैं, माउस भी देखिए, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, हार्ड डिस्क ड्राइव, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, स्पीकर आदि। ये आप इसको रट लीजिएगा अच्छी तरीके से। इसमें से पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा, क्वेश्चन बनाएगा निम्नलिखित में से कौन जो है वो हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, या बना देगा निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसको आप अच्छी तरीके से रट लीजिए। ठीक है, फिर सॉफ्टवेयर अनुदेशों और प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर को यह बतलाता है कि उसे क्या और कैसे करना है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है, यह अनुदेशों और प्रोग्रामों का समूह होता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अनुसार ही कार्य करता है। ये उसको हार्डवेयर को बताता है कि आप मतलब कंप्यूटर को यह बतलाता है, हार्डवेयर नहीं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अनुसार कार्य करता है। उसको यह बतलाता है कि कैसे और क्या करना है। ठीक है, आप तो उसको जो है सॉफ्टवेयर कहलाता है वो। ठीक, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही काम करता है। ठीक है, हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर क्या है, आत्मा है। ठीक, आप इसको नोट करिए। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की एक खासियत ये होती है कि हार्डवेयर तो एक ही रहेगा, लेकिन अलग अलग सॉफ्टवेयर के निर्देशों पे हार्डवेयर को अलग अलग कार्य करना पड़ेगा। हम सॉफ्टवेयर को न तो भौतिक रूप से छू सकते हैं, छू कर महसूस कर सकते हैं, और न तो देख ही सकते हैं। ये इसकी खासियत, दोनों में ही अंतर है कि हार्डवेयर को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को न तो हम छू सकते हैं न देख सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक,
डाटा कच्चे तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है जिससे कोई सार्थक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। डाटा को दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है, एक संख्यात्मक होता है, एक चिन्हात्मक होता है। तो संख्यात्मक डाटा यह अंकों से बनाया डाटा है जिसमें 0, 1, 2, 3 से लेकर 9 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको नोट करिए। इस तरह से जो हम अंकगणितीय जो डाटाएं होती हैं उनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे विद्यार्थियों का प्राप्तांक और कर्मचारियों का वेतन, क्योंकि ये अंकगणितीय होते हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्या अंकगणितीय, इस डाटा का हम अंकगणितीय क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे विद्यार्थियों का प्राप्तांक और कर्मचारियों का वेतन। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। डाटा दो प्रकार के, संख्यात्मक डाटा, चिन्हात्मक डाटा। ये मैंने आपको बता दिया कि डाटा जो है दो प्रकार के होते हैं। अब सूचना, कंप्यूटर में तो सूचना भी होती है, तो डाटा का उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को सूचना कहते हैं। इस प्रकार डाटा अव्यवस्थित तथ्य है जबकि सूचना व्यवस्थित डाटा है जो प्रयोग करने वालों के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, सूचना मतलब जब डाटा का क्या होता है कि जब हम इनपुट करते हैं तो सूचना का, डाटा का नहीं सूचना का विश्लेषण और संकलन के बाद सॉफ्टवेयर में जो विश्लेषण और संकलन होने के बाद जो हमको प्राप्त होता है उसी को हम सूचना कहते हैं। तो ये जो है डाटा तो अव्यवस्थित होता है लेकिन सूचना जो है व्यवस्थित होकर आता है, उसमें गलत नहीं हो सकता, व्यवस्थित है, क्रमबद्ध तरीके से रहता है, जिस तरीके से आप उसको लगाए रहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रयोग करता है जैसे हम आप, उनके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक है, सूचना प्राप्ति मतलब कि सूचना को प्राप्त करना, क्या क्या करें, आवश्यकता अनुसार सूचना को पुनः प्राप्त करने की विधि सूचना प्राप्ति कहते हैं। जैसे हमको जो भी सूचना प्राप्त करनी हो, चाहे जनसंख्या के बारे में हो, चाहे जो है अंकगणितीय हो, चिन्हात्मक हो, किसी डॉक्टरी का हमने किया हो, मेडिसिन क्षेत्र का, उस सूचना कोई हो उसको हम पुनः सूचना जब प्राप्त करते हैं, उसको देखते हैं तो उसको जो है सूचना प्राप्ति कहते हैं। आप इसको लिख लीजिए। आज ऐसे छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक है डाटा प्रोसेसिंग किसे कहते हैं। डाटा को उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। मतलब डाटा की उपयोगिता के आधार पर जो विश्लेषण किया जाता है डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। जैसे डाटा प्रोसेसिंग होता कैसे है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। तथ्यों का संकलन किया जाएगा, फिर डाटा होगा, फिर डाटा का प्रोसेसिंग होगा, डाटा का प्रोसेसिंग होने के बाद सूचना प्राप्त होगी। ठीक है, आप इसको समझ लीजिए। तथ्यों का संकलन किया जाएगा, फिर डाटा किया जाएगा, फिर डाटा जो इकट्ठा किया जाता है उसका प्रोसेसिंग किया जाएगा, प्रोसेसिंग करने के बाद जो सूचना प्राप्त होती है। ठीक है, यही इसका प्रोसेस है, डाटा प्रोसेसिंग का ही प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाटा का विश्लेषण जो है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाटा का विश्लेषण इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, अब कह रहा अनुदेश मतलब इंस्ट्रक्शन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अनुदेश क्या है? इंस्ट्रक्शन क्या होता है? कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को अनुदेश कहते हैं। मतलब कंप्यूटर को किसी को भी आप जो आदेश देंगे कार्य तो उसको अनुदेश कहेंगे। तो इसी तरीके से कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को अनुदेश कहते हैं। ठीक है,
अगला क्या है, प्रोग्राम है। प्रोग्राम ही मेन होता है कंप्यूटर में, ठीक है। कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। जो हम अनुदेश देते हैं कंप्यूटर को, उसका एक समूह होता है, 2 का 4 का 6 का जो भी हो, उसको जो है समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। प्रोग्राम ही मेन होता है, प्रोग्राम पे ही सारा सब कुछ चीज चलता है, ठीक है। अब कह रहा है सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर मैंने आपको पहले बताया क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के समुच्चय का जो कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों को सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। किसी भी कंप्यूटर का जो विभिन्न क्रियात्मक कार्य जो है, विभिन्न कार्य जो है को सफल करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका सॉफ्टवेयर निभाता है। बिना सॉफ्टवेयर के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। जैसे आप देखे होंगे ना, आप मोबाइल चलाते हैं, उसमें भी सॉफ्टवेयर, चाहे जहाँ मतलब कंप्यूटर संबंधित कोई भी हो, उससे जो है सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं चलने वाला है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कंप्यूटर की विशेषता, गति। इसकी गति बहुत होती है, मतलब एक एक दिन में मनुष्य जितना मतलब साल भर में काम करेगा, उतना जो है ये सेकंडों में काम कर देता है। कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर प्रोसेसर के स्पीड को हर्ट्ज में मापते हैं। अब इसको आप नोट कर लीजिएगा, पूछ सकता है कि कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को किस में मापते हैं, तो आप हर्ट्ज मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं, ठीक है। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड में गणनाएं कर सकता है, कर सकता नहीं, कर रहा है, ठीक है। कंप्यूटर की गति को 1 सेकंड प्रोसेसर किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। पूछ लेगा कि कंप्यूटर के जो है कह रहा कि गति को किस आधार पर मापा जाता है, ठीक है। तो 1 सेकंड प्रोसेसर किए गए निर्देशों के आधार पर मापा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर की गति को MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। पूछ लेगा कि कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है, तो किस में, MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, और इसकी विशेषता है जो हम आपको अभी बताएंगे। कंप्यूटर की दूसरी विशेषता है कि यह स्वचालित होता है। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना नग्न रहती है। इसमें जब गणना करते तो अपने हिसाब से करेगा। हम लोग कमांड तो देते हैं, लेकिन वो जो अंदर जो है अपना, वहाँ मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है। त्रुटि रहित कार्य, कंप्यूटर द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो लगभग सही होता है, वो त्रुटि रहित नहीं रहता है। अस्थाई भंडार की क्षमता, इसमें जो है अस्थाई भंडार की क्षमता जो है, जैसे मेमोरी में ये सारी जो सूचनाएं हैं, डाटा सूचनाएं पड़ी रहती हैं, ठीक है। विशाल भंडारण क्षमता, तो इसमें जो है सूचनाओं का, डाटाओं का जो है विशाल भंडारण संचय किया जाता है। रैम के आ जाने से, रैम जो एक रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी की वजह से और इसकी जो है बढ़ गई उपयोगिता। भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना, जैसे इसमें जो सूचनाएं रहती हैं, डाटा रहते हैं, जो भी उसको हमको प्राप्त करना हो तो हम एक बटन क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं, कौन सी सूचना हमको जो चाहिए उसको। जल्द निर्णय लेने की क्षमता, ये तत्काल इसको निर्णय लिया जाता है, इसको ज़्यादा समय नहीं लगता कि गणना करें या इसमें कैलकुलेट करें, कुछ नहीं। विविधता, इसमें विविधता होती है, कंप्यूटर से कई तरीके के कार्य किए जा सकते हैं, पुनरावृत्ति की जा सकती है, जिस काम को हम किए उसको फिर दोबारा कर सकते हैं। इसमें स्फूर्ति, स्फूर्ति क्या होता है, ये स्फूर्ति जैसे थकान वकान से संबंधित होता है, ये एक मशीन द्वारा होता है, तो इसमें जो है त्रुटि कमी होती है, इसमें थकान नहीं होता है, काम कब तक आप कर लेते रहिए, बस पावर की सप्लाई इसमें होती रहे, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको और बताता हूँ।
इसमें गोपनीयता रहती है, कोई भी सूचना जो होती है इसमें गोपनीय रहता है। इसमें एक पासवर्ड लगाया जाता है, जब तक उस पासवर्ड को आप नहीं डालेंगे तब तक वो सूचना आपको नहीं प्राप्त होगी, ये खुलेगा ही नहीं कंप्यूटर को। कार्य की एक रूपता, इसमें बार बार कार्य करिए, कितना भी करिए, एक ही कार्य को बार बार करिए तो वो एक रूपता रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकता है, बदलाव नहीं हो सकता है उसमें, वो वैसे की वैसे ही आएगा, एक रूपता रहेगी। विश्वसनीयता, इसके कार्य जो करता है उसमें विश्वसनीयता, कोई फेरबदल नहीं होता है कि गलत चीज दे देगा, गलती की संभावना नहीं रहती है। ठीक है, अगला विशेषता है कागज के प्रयोग में कमी। तो ये इतनी जो है कंप्यूटर की विशेषता थी। आप इसमें जो भी मैंने आप लिखा है उसको देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। कंप्यूटर की सीमा, ठीक है, बुद्धिहीन, कंप्यूटर में सोचने और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, उसको जो दिशा निर्देश दिया जाता है उसी पर वो काम करता है। खर्चीला, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर बहुत ही महंगा मिलता है। वायरस का खतरा, कंप्यूटर में जो है वायरस का खतरा रहता है। तो ये वायरस कौन होते हैं? जीवाणु, बैक्टीरिया, जिस तरीके से लिविंग होती है वो नहीं, वो प्रोग्राम होता है। जो सॉफ्टवेयर होता है उस तरीके का ही होता है। विद्युत पर निर्भरता, ठीक है, विद्युत पर जो निर्भरता होता है तो ये बिना विद्युत के नहीं चल सकता है, इसको किसी न किसी रूप में विद्युत चाहिए। ठीक, अब मैं बता रहा हूँ आपको, एटीएम का फुल फॉर्म बता रहा हूँ, अक्सर पूछा जाता है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, क्या है? एटीएम का फुल फॉर्म जो है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये ECS, ये भी जो है बैंक से संबंधित शब्दावली है, जो है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ये इसका है। देखिए, भारत में प्रथम कंप्यूटर का प्रयोग जो है 16 अगस्त 1986 को बंगलुरु के प्रधान डाकघर में हुआ था। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो है बंगलुरु के प्रधान डाकघर में जो पहली बार हुआ था, लेकिन पूर्णताकृत डाकघर जो है, पूर्णता कंप्यूटर के डाकघर जो है दिल्ली डाकघर में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली के डाकघर में हुआ था। ठीक है, आप इसको नोट कर लिए। ठीक, हाँ, कंप्यूटर की पूर्णता जो है दिल्ली, लेकिन पहला जो है बंगलुरु में हुआ था। आप इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से आज मैंने जो है आपको कंप्यूटर के परिचय के बारे में बताया, कंप्यूटर की विशेषता क्या है, कंप्यूटर की सीमाएं क्या हैं, कंप्यूटर की जो प्रयोग क्या हैं, ये सब के बारे में मैंने आपको बताया। तो आप ऐसे पढ़िए, धीरे धीरे आपको सब हम उपलब्ध करा देंगे। क्वेश्चन जहाँ से आते हैं उस टाइप के हम आपको उसी से संबंधित पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको कंप्यूटर इंजीनियर नहीं बनना है, आपको केवल बेसिक नॉलेज लेना है जो आपके सिलेबस में है। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।